दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार अनुराग यादव मामले में अब कुछ आस लग रही है कि कार्यवाही होगी। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अभी बीते दिन वहां के जिलाधिकारी यानी जौनपुर के जिलाधिकारी और उनके साथ आला फोर्स यानी उनकी फोर्स और साथ में जो है मंत्री जी, खेल मंत्री गिरीश चंद, यानी यह कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे अनुराग यादव के परिवार को जो है अब ये लगने लगा कि अब न्याय मिलेगा। तो दोस्तों यह खुशखबरी जो है अनुराग यादव के घर के अलावा जो हमारे दर्शक हैं और जो बराबर ये चाहते हैं कि आखिर अनुराग यादव मामले में होगा क्या, अब क्या होगा, बुलडोजर कब चलेगा, तो उनको हम आज अहम जानकारी दे रहे हैं कि अब आप समझ लीजिए और धैर्य रखिए। हमें पता है कि अनुराग यादव मामले में हमारे बहुत सारे भाई ये जानना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इसमें गंभीर कार्यवाही अपराधियों पर कब होगी। तो वह डेट जो है जल्द ही आने वाला है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी और आपके खेल मंत्री, इनका काफिला जो है अनुराग यादव के घर पर पहुंचा और अनुराग यादव के घर पर यह काफिला पहुंचा तो उसके बाद फिर जो है उस पीड़ित परिवार से जो है दुख दर्द बांटते हुए और जो 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि थी उसका जो है भुगतान किया गया जिलाधिकारी और खेल मंत्री के द्वारा। आपको याद होगा कि जब अनशन की योजना बनी थी उस समय जो है 25 लाख रुपए जो है अनुदान राशि के रूप में, मतलब एक सहायता राशि के जो है आर्थिक तौर पर मांगा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 25 लाख नहीं लेकिन 5 लाख रुपए जो है मिलेंगे। 5 लाख का फॉर्म भी भरा गया था। बाद में प्रधान की अगर हम बात करें, उन्होंने बताया कि किसी ने जानकारी नहीं दी कि यह पैसे जो है वो कब मिलेंगे, यह पैसे कब तक आएंगे, किसी ने जानकारी नहीं दी। लेकिन हालांकि जिलाधिकारी यानी वहां के कलेक्टर महोदय और मंत्री जी की सहानुभूति थी और खेल मंत्री यह दोबारा अनुराग यादव के घर परिवार पर आए हैं उनसे मिलने के लिए और यह भी उन्होंने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, आप लोग, हम आपके साथ हैं। साथ ही जो ताइक्वांडो खिलाड़ी जो उनकी बहन आराधना है उसको भी उन्होंने तसल्ली दी कि हम आपके साथ हैं, अगर आप खेलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं तो हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, उस लड़की के साथ हैं। दोस्तों यह बात तो है कि अब अनुराग यादव इस दुनिया में नहीं है और वापस वह लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन आर्थिक तौर पे जो हम लोग बराबर आवाज़ पे आवाज़ उठा रहे थे और जो हम लोग सब मिल करके जो है हमारे उन बहुत जो डिजिटल पत्रकार भाई, जो मीडिया बंधु जो आज भी उस पीड़ित परिवार के साथ उनके लिए जो है खबर बनाने का काम कर रहे हैं, उनको हम अपनी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से भी जो है बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम जो है उनके इस प्रयास से कुछ तो हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलता अब दिख रहा है। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि 5 लाख रुपए का चेक जो है परिवार को, पीड़ित परिवार को खेल मंत्री और जिलाधिकारी महोदय के सामने जो है सौंपा गया, दिया गया। और जैसा कि हम जो आपको कह रहे हैं कि अनुराग यादव तो अब वह चिराग इस दुनिया में नहीं है, वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आर्थिक तौर पर जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो राहत जो है सहायता जो कार्य किया जाता है, तो क्योंकि 5 लाख रुपया जो है कुछ भी नहीं है। 25 लाख रुपया एक असलहा सुरक्षा के लिए और उसके बाद जो है एक नौकरी की जो है मांग की गई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब अनुराग यादव जो है वो 5 बहनों में इकलौता लड़का था और वह चिराग था, अपने माँ बाप का चिराग था, वह दुनिया में नहीं है। अब कुल मिला के ये लग रहा है कि अनुराग यादव के बाद जो है इनका भरण पोषण कौन करेगा, बूढ़े माता पिता की सेवा कौन करेंगी। यानी 3 बहनों की तो शादी हो गई, लेकिन 2 बहनें जो घर में हैं, आराधना और स्वाति, यह दोनों बहनों की अगर हम बात करें तो अभी पूरा जिम्मेदारी स्वाति उठाई हुई है और स्वाति घर का पूरा देखभाल जो है अपने माता पिता का कर रहा। अब स्वाति और हम उस परिवार की अगर हम बात करें तो जिस बात को लेकर के हम हर वीडियो में आपसे जिक्र करते हैं और आपसे ये कहते रहते हैं कि दोस्तों उस परिवार को जो खतरा है, और वह परिवार जो बार बार यह कह रहा है कि हमको खतरा है, और खतरा किससे है, जिसमें ये जो साजिश यानी मुख्य आरोपी करता जो है राजकुमार यादव। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह कहा जा रहा है कि राजकुमार यादव का नाम जो है उसमें लिखा नहीं गया था। यानी जब मुकदमेबाजी हुई थी, रिपोर्ट दर्ज हुआ था, जब अनुराग की हत्या की गई थी तो उसमें राजकुमार यादव का नाम तो डाला गया था, लेकिन उसका नाम जो है राजकुमार यादव का काट दिया गया था विवेचना में, इसलिए कि कहा गया कि राजकुमार यादव तो यहाँ था नहीं, वह कहीं अन्यत्र कमाने गया था। लेकिन हकीकत की अगर हम बात करें, हकीकत वहाँ ये है कि राजकुमार यादव जब जब घर से कहीं बाहर जाता था तो उसके साजिशन जो है
यहाँ परिवार में लड़ाई विवाद कुछ न कुछ उटपटांग कार्य हो जाता था। और राजकुमार जब वापस आता था तो वो यही बोलता कि अगर हम होते तो होता ही नहीं। अब अगर ऐसा देखा जाए कि विवेचना से नाम अगर राजकुमार यादव का कट गया तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जो दरोगा राजेश यादव है वह भी मेरठ में तैनात था, लेकिन उसका सीडीआर के तहत यानी उसके बातचीत फोन से पूरा जो है, और जो रमेश यादव उसका पिता लालता ये जो भागे थे इनको पुलिस से सरेंडर कराना, यानी सारी भूमिका जब उसकी पकड़ी गई तो वो गिरफ्तार हो गया। और गिरफ्तार होने के बाद जेल में है। जमानत की अर्जी भी उसने दी थी और दुहाई लगाई थी, उसने गुहार लगाया था, कहा था कि हम उस मौके पर नहीं थे, हत्या जिन्होंने किया है उनको जो है सजा मिलनी चाहिए, हमको जो है बरी होना चाहिए, हमको जो है हमको बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जो जज हैं फौजदारी के उन्होंने जो है साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जघन्य इस कांड में जो है उस बच्चे की गला काट के हत्या की गई और पूरी साजिश के तहत इस दरोगा का पूरा साजिश है, यह देखते हुए जो है उन्होंने जमानत याचिका जो है निरस्त कर दी। उसको यानी राजेश को जो है जमानत नहीं मिली। अब राजेश जो है जेल में बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अपडेट, नई अपडेट जो है वह यह है कि अब जिलाधिकारी ने कहा है कि वह जो 2 मंजिला जो मकान है वह 2 मंजिला मकान जो है वो गिरेगा, यानी आज नहीं कल उस मकान को जो है गिरना है। दरअसल उसमें जो प्रॉब्लम आपको मैं बता दूं, प्रॉब्लम नोटिस चस्पा हुई थी, उसके बाद जहां यह मकान बना हुआ है तो वह बंजर की जमीन जीएस यानी ग्राम समाज की जमीन तो है, लेकिन वहां आबादी भी जो है दर्ज है, रकबा काफी बड़ा है, क ख ग की स्थिति में है। इसलिए वहां स्पष्ट यह नहीं है कि क ख ग मतलब इसमें जो है कौन सा मकान को गिराना चाहिए, कौन सा मकान जो है इस पर किस में जो है बंजर में कौन सा मकान, मतलब ये कुल मिला करके जो है लेखपाल महोदय को कहा जाए या किसको कहा जाए, जो ये थोड़ा सा लफड़ा हुआ है जिस पर तारीख लग रही है। तो जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि बस थोड़ा सा यही जो तारीख चल रहा है इससे आप लोग घबराइए नहीं, जल्द ही यह मुकदमा जो है खत्म होगा, उसके बाद जो है न्यायाधीश होगा और बुलडोजर जो है उस मकान पर जो है चलेगा। और खेल मंत्री ने भी यही कहा कि हमारी सहानुभूति जो है आप लोगों के साथ है, यानी मैं आपके साथ हर वक्त खड़ा हूं, कहीं किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। पीड़ित परिवार के साथ खेल मंत्री और जिलाधिकारी जो है दोनों लोग खड़े हैं। इस पर जो है अनुराग यादव का परिवार जो है ज्यादा भरोसा जताया है कि खेल मंत्री और जिलाधिकारी पर। अनुराग यादव के पीड़ित परिवार को अब यह लग रहा है कि अब कुल मिलाकर के जो है कार्यवाही होगी, बुलडोजर चलेगा, बाकी जो सजा है वह तो न्यायालय, वह लोग जेल में बंद है, न्यायालय उनको सजा देगा। सजा क्या देता है यह भी आने वाले वक्त में जो है देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के जिलाधिकारी से काफी संतुष्ट यह लोग हैं। और संतुष्ट की बात मतलब ये है कि अगर हम बात उनकी अनुराग की बहन स्वाति की करें तो स्वाति का साफ कहना है कि हमें जो है केवल न्याय चाहिए, भाई हमारा नहीं है, पैसे रुपए से कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। और न्याय स्वाति को या उनके परिवार को तभी मिल पाएगा जब इस दरिंदे जो हत्यारे हैं इनके घर के बुलडोजर चला करके और धराशायी करते हुए और उन अपराधियों को जो है फांसी या आजीवन कारावास, जितना भी दोस्तों कड़ी से कड़ी सजा हो, बहुत कम है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था और उस बच्चे का जो है उस जो है 12वीं में पढ़ने वाले 17 साल के अनुराग की हत्या की गई थी, तलवार से उसका गर्दन अलग किया गया था। तो शायद ये है कि आपने फिल्मों या किसी उसमें देखा होगा, पुरानी इतिहासों में ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा आज तक जो है नहीं हुआ। यानी पूरा देश जो है इससे सहम गया था। अब देश के लोगों को जो है उसी दिन का इंतजार है कि जिस तरीके से अनुराग के साथ हुआ उसी तरीके से जो है इन दरिंदों के हत्यारों के साथ होना चाहिए। पहले तो इसका घर गिरना चाहिए, उसके बाकी बाद में जो है जो न्यायालय द्वारा सजा फांसी इसको हो उसके बाद हो, तभी उस पीड़ित परिवार को न्याय और अनुराग मेरे छोटे भाई को जो है उसकी आत्मा को शांति। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों अपडेट यही है, नया अपडेट की कुल मिला करके जो है तारीख भी आप जो है जानते हैं 27 तारीख लगी है, आज तारीख भी है और कोर्ट जो है लोग पहुंच रहे हैं। आज क्या होता है, सुनवाई फैसला में क्या होता है, जो कुछ होता है अगले अपडेट में वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे। लेकिन जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि आर्थिक सहायता के तौर पर 5 लाख का चेक जो है मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी जौनपुर पहुंच करके और अनुराग के परिवार को सौंपते हैं और सौंपते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि गंभीर कार्रवाई होगी, आप लोग चिंता न करिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।